हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल सानी है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को आईसीटी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, अगर जिसको आप लोग सीख लेते हो तो आप आसानी से केवल एक ही ट्रेड में पूरे वीक को कैप्चर कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को थोड़ा भी आप लोग स्किप मत कीजिए। देखिए, बोलने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैं हमेशा वीडियो शूट नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहेगा आप लोगों को सिखाने के लिए। आप लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों को पीडीएफ में जरूर ये सब शो करूंगा, जिसकी मदद से आप लोग आसानी से समझ पाओगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो गाइज, फाइनली हम अपने स्क्रीन पर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके रूल के बारे में बता देता हूँ। ये वीकली प्रोफाइल हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे पास आईसीटी में 6 प्रकार के प्रोफाइल होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं और पूरे वीक को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसमें 6 में से केवल जो 3 ही ऐसे प्रोफाइल है जो हमेशा बनते रहते हैं, उसी को सिखाऊंगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस प्रोफाइल को ट्रेड करने के लिए हमेशा 4 घंटे का जो पीडी एरे होता है उस पर हम लोगों को ट्रेड करना होता है, या उसी पे मैक्सिमम वर्क करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि हमको जो यह ट्रेडिंग में जो आप लोगों को प्रोफाइल बताने वाला हूँ, उसमें मंडे को आप लोगों को अवॉइड करना होता है। मंडे के बाद से ट्यूसडे से हमारा यह काम शुरू होता है, जिसमें आप लोग आसानी से पूरे वीक को कैप्चर कर सकते हो। और इस जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसमें जो वीकली प्रोफाइल है कैप्चर करना, इसमें डे बाय डे आप लोगों को ट्रेड करना नहीं रहता है। इसमें केवल आपको एक ही ट्रेड लेना रहता है, जिसकी मदद से आप पूरे वीक को कैप्चर कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो डेली ट्रेड कर सकते हो, या वीक में केवल एक अच्छा खासा ट्रेड पकड़ के पूरे वीक के लिए होल्ड कर सकते हो। इसमें हमें सबसे पहले इसको यूज करने से पहले हमको अपना जो फॉरेक्स फैक्ट्री में जाकर जो न्यूज वगैरह चेक करना रहता है, पीपीआई हो गया, एनएफपी हो गया, या और जो पवेल चाचा का मीटिंग आते रहता है, उसको आप लोगों को देखना रहता है, क्योंकि न्यूज इफेक्ट ज़्यादा करता है फॉरेक्स मार्केट पे। अभी जो मैं आप लोगों को ये स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, ये पूरे फॉरेक्स मार्केट में अप्लाई होने वाला है। ये इंडियन मार्केट में भी अप्लाई होता है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। मैं अभी इंडियन मार्केट ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं हमेशा वीकली क्रिप्टो मार्केट में रहता हूँ और अपना इसमें रहता हूँ फॉरेक्स मार्केट में। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको कैसे पकड़ना है, इसका सबसे पहले आप लोगों को एक ढांचा दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग एचएलसी मॉडल के। एचएलसी बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें होता क्या है, इसमें 2 प्रकार की कैंडल होती है, एक बुलिश कैंडल होती है, एक बियरिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल में क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, पहले फेक मोमेंटम करता है, इसके बाद यह सीधे हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद क्लोज होता है। ये होता है OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। मैं अब आप लोगों को इसका उल्टा जो बियरिश कैंडल में होता है उसको मैं सिखाता हूँ, जिसको ओपन लो हाई क्लोज बोलते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले मार्केट ओपन होते ही एक फेक मोमेंटम करके हाई बनाता है, उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है, जिसकी वजह से मार्केट धीरे धीरे एक लो बना देता है। लो बनाने के बाद यह थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हम लोगों को एचएलसी और ओएलएचसी के माध्यम से वीकली प्रोफाइल को कैप्चर करना होता है। तो मैं थोड़ा नीचे आके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ ओएचएलसी के माध्यम से कैसे आप लोग इसको कैप्चर कर सकते हो। होता क्या है, मंडे को मार्केट ओपन होता है, मंडे को हमेशा हॉलीडे रहता है, जिसकी वजह से मार्केट में क्या होता है, पैसे कम होते हैं, उसमें हमेशा एक फेक मोमेंटम होता है। मंडे का जो कैंडल होता है वह एक रेड कैंडल के में कन्वर्ट होकर क्लोज होता है, और सेकेंड में, और जैसे ही ट्यूसडे वाली कैंडल ओपन होती है, यहीं से पूरे वीक का खेला शुरू होता है। यहाँ पर करता क्या है, यहाँ पर जो भी लिक्विडिटी बनी रहती है, नीचे आकर इसका लिक्विडिटी लेती है मार्केट, फिर ऊपर जाके क्लोज करना रहता है, कर देती है। तो हम लोग करना क्या रहता है, यहाँ प्रीवियस में एक H4 का कैंडल रहता है, यानी कि 4 घंटे का कोई पीओआई रहता है। वहां पर जैसे ही मार्केट टैप होती है, या लिक्विडिटी रहती है, या ऑर्डर ब्लॉक रहता है, वहां पर टैप करती है, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे यह होने लगती है। हम लोग करना क्या रहता है, यहाँ पर ट्रेड लेके नीचे स्टॉप लॉस डालकर छोड़ देना रहता है। ठीक जैसे ही यह कैंडल मंडे के ऊपर क्लोज करती है, तो हमारा गेम इधर से शुरू हो जाता है।
जैसे ही ये ग्रीन कैंडल क्लोज होती है उसके बाद हम लोगों को, अगर आपको फिर से यहाँ पे ट्रेड इस दिन का छूट गया तो यहाँ पर एक एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक रहता है, यहाँ पर यह टाइप करके फिर से वेडनेसडे वाली कैंडल ऊपर जाती है। और ठीक इसी तरीके से अगर वेडनेसडे को आप लोग कैंडल ट्रेड लेना छूट जाता है तो आप लोग यहाँ वेडनेसडे का जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक रहता है वहाँ से ट्रेड लेके इसके ऊपर का कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर होता क्या है, क्यों मार्केट या नीचे आता है, यहाँ पर मार्केट के दिन सभी का प्रॉफिट बुकिंग चलता है, क्योंकि यहाँ पर से जो मार्केट में बाइंग आई है वीक के लास्ट में सब लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ओपन हुआ, पहले फेक मोमेंटम किया, फिर इसके बाद हाई लगाया, फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गया। इसको हम बोलते हैं ओपन लो हाई क्लोज। अब ठीक इसी तरीके से बियरिश कैंडल में होता है, जब हमारा बायस डाउन साइड में रहता है उस टाइम पर हम लोग करना क्या होता है, मंडे का कैंडल को हम लोग को ट्रेड नहीं करना रहता। मंडे को हम लोग देखना क्या रहता है, मंडे का जो कैंडल वो ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। जो मैंने यहाँ पर बताया, इस कैंडल के ऊपर हमेशा ये कैंडल को क्लोजिंग होना जरूरी है, तभी आप लोग ये पूरे वीक को कैप्चर कर पाओगे और यह एक अच्छा वाला मोमेंटम रहता है। वो वैसे ही ओपन हाई लो क्लोज वाले में रहता है। यहाँ पर होता क्या है, मंडे का जो मार्केट होता है उसमें वॉल्यूम कम रहता है, जिसकी वजह से मार्केट में केवल फेक मोमेंटम होता है, लोगों को ट्रैप किया जाता है। अब जैसे आप लोग अगले दिन करना है क्या, ट्यूसडे वाले दिन के लिए आप लोगों को देखना है कि मंडे वाली जो कैंडल है यह H4 के नीचे क्लोज हुई है या नहीं हुई। अगर उसके नीचे एक ग्रीन कैंडल में क्लोज हुई है तो आपको करना क्या है, इसके ऊपर के जो भी लिक्विडिटी है मार्केट यहाँ पर लेने जरूर जाता है। यहाँ पर H4 पर आप लोगों को देखना है, PY पे जैसे ही MSS करेगा आप लोगों को वहां से एक शॉर्ट का ट्रेड ले लेना रहता है। उसी तरीके से आप लोग देख सकते हो, ट्यूसडे को भी कैंडल यहाँ आके नीचे क्लोज करती है, फिर वेडनेसडे को ओपन होती है, फिर एक फेक मोमेंटम करती है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लगता है, उसको टैप करके फिर नीचे गिरती है। ठीक इसी तरीके से थर्सडे को भी कैंडल ओपन होती है, फेक मोमेंटम करती है, फिर नीचे गिर जाती है। फिर फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को पता ही क्या होता है, लोगों की प्रॉफिट बुकिंग होती है। इस तरीके से आप लोग मंडे से लेकर पूरे फ्राइडे का जो वीक को कैप्चर कर सकते हो। अगर यह बायस बुलिश है तो आप लोग बुलिश में कैप्चर कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से उल्टा, अगर आप लोग बायस बियरिश में है, नीचे साइड में है, तो आप लोग नीचे का और कैच कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो इसमें से मैं आप लोगों को बताया था, इसमें 3 तरीके का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली प्रोफाइल होती है उसको मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। ये तो नॉर्मली चीज था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट वाले पे आता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं क्लासिक वीकली प्रोफाइल। इसको हम लोग बुलिश के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें होता क्या है, आप लोग में जैसा कि आप लोग बताया था, यहाँ पर 4 घंटे का कोई पीडी एरे होगा। पीडी एरे में क्या क्या आता है, ऑर्डर ब्लॉक का पूरा आइटम आता है, इनबैलेंस आता है, फेयर वैल्यू गैप आता है, रिजेक्शन ब्लॉक आता है, बहुत सारे ऐसे ब्लॉक है जो इसमें आता है। इसमें आप लोग करना क्या, देखना क्या रहता है, जैसे ही आपका यह मंडे वाला कैंडल ओपन होगा, यह एक फेक मोमेंटम करेगा या लोगों को उस दिन पूरे तरीके से ट्रैप करेगा, इसलिए हमको मंडे को अवॉइड करना रहता है ट्रेड लेना। अब सेकेंड डे जैसे ही यह ओपन होता है ट्यूसडे वाला, तो इसके नीचे बहुत सारा लिक्विडिटी पेंडिंग रहता है। मार्केट को चाहिए क्या जाने के लिए, फ्यूल चाहिए। फ्यूल को हम लोग लिक्विडिटी समझते हैं। लिक्विडिटी जैसे ही नीचे लेता है और यहाँ पर MSS करता है, MSS करने के बाद डायरेक्ट यह फिर धीरे धीरे पूरे वीक में यह ऊपर जाते रहता है। आप लोग जैसा कि मैं बताया, यहाँ पर होता क्या, ये मार्केट नीचे क्यों आता है, लिखा है ना डे ऑफ लिक्विडिटी, ये पूरे दिन का लिक्विडिटी यार पेंडिंग रहता है, जिसको ये टाइप करता है और यहाँ पर लोगों को ऑर्डर बुकिंग आती है, जिसकी वजह से फ्राइडे के दिन मार्केट गिर जाता है। मैंने आप लोग फर्स्ट वाले में सिंपल समझा दिया कि मंडे को कैंडल क्लोज, जब रेड क्लोज होती है, इसके जो स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है या नीचे का जो लिक्विडिटी उसको पेंडिंग देके आप लोग यहाँ से MSS का वेट करके ट्रेड ले लेना है। और न्यूज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है, न्यूज़ पे आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका जो ट्रेड है वो फेल हो जाएगा। मैं अभी आप लोग एग्जांपल देके आप लोग सिखाऊंगा कैसे इसको ट्रेड करना है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड प्रोफाइल पर, जिसको हम लोग मिड वीक वीकली प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें मंडे की कैंडल फेक मोमेंटम करती है और ट्यूसडे की भी कैंडल फेक मोमेंटम करनी रहती है। और यहाँ पर आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर कोई POI 4 घंटे का जरूर होना चाहिए। अगर POI है तो ठीक है, अगर इसके ऊपर लिक्विडिटी उसको भी ध्यान में रखना है। जैसे ये 2 दिन की कैंडल फेक मोमेंटम करती है, उसके तीसरे दिन यानी कि वेडनेसडे को करती क्या, यहाँ पर जितने भी लिक्विडिटी या POI है उसको टैप करती है और MSS करती है। उसके बाद
यहाँ से रेलना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो लोगों ने ट्रेड लिया उन लोगों को रेल देती है, यहाँ पे जो लोग ट्रेड लेते हैं उन लोगों को काम करके बाहर निकाल देती है। फिर धीरे धीरे यह क्या होता है, वेडनेसडे को भी नीचे रहता है, थर्सडे को भी नीचे रहता है, फ्राइडे को तो हमेशा नीचे ही रहता है, क्योंकि लोगों की प्रॉफिट बुकिंग चलती है। क्योंकि इसमें आपको सेकेंड मिड वीक में वीकली प्रोफाइल में आप लोगों को केवल दो चीज को ध्यान में रखना है। अगर मंडे ग्रीन है, ट्यूसडे ग्रीन है, तो आपको नेक्स्ट डे देख के वीकली प्रोफाइल कैप्चर करने के लिए आप लोगों को स्ट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से या पीवाई से उल्टा ट्रेड लेना रहता है। अब हम लोग तीसरा जो प्रोफाइल है उसको समझते हैं, जिसको हम कंसोलिडेशन रिवर्सल वीकली प्रोफाइल बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें मंडे की कैंडल रेड क्लोज होती है, फेक मोमेंटम करती है, लोगों को ट्रैप करती है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही ट्यूसडे का डे ओपन होता है, इसमें वॉल्यूम आता है और मार्केट यहाँ पर ऊपर जाके क्लोज करती है। अब बहुत सारे लोगों को यही लगेगा कि यहाँ से मार्केट ओपन ऊपर जाने वाला है, लेकिन उन्होंने क्या गलती की, यहाँ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर जो एक्सट्रीम का लो है यहाँ पर उसकी लिक्विडिटी नहीं ली गई है। अगर लिक्विडिटी नहीं ली जाएगी तब तक यह ऊपर नहीं जाएगा, पूरा अच्छे से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। अब वैसे ही क्या हुआ, वेडनेसडे की कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, पहले फेक मोमेंटम कर देती है, फिर यहाँ पर लो लगा देती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं वेडनेसडे के दिन भी लिक्विडिटी नहीं ली गई है मंडे वाले दिन की, जिसकी वजह से ये भी यहाँ पे आके क्लोज होती है। अब खेला शुरू होता है थर्सडे का। थर्सडे के दिन क्या होता है, यहाँ पर यह कैंडल ओपन होती है, जैसे ही ओपन होती है यहाँ पर जितने भी लिक्विडिटी पेंडिंग हैं सबको बाहर कर देती है। स्टॉप लॉस जिन लोगों का भी यहाँ पर पेंडिंग रहता है उन लोगों को बाहर करता है, और फिर यहाँ पर एमएसएस करके फिर यहाँ से इसका खेला शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, थर्सडे वाली भी कैंडल ग्रीन रहती है, फ्राइडे वाली भी कैंडल ग्रीन रहती है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आप लोगों को चार्ट पर इसको दिखाता हूँ। ऑलराइट, अभी हम फर्स्ट एग्जांपल की ओर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मंडे का जो कैंडल होता है वो फेक मोमेंटम करता है, उसके बाद जो ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, यह ग्रीन में क्लोज होता है। जो ट्यूसडे वाली कैंडल होती है वो मंडे की लिक्विडिटी को लेकर उसके स्ट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक पर टाइप करके एमएसएस करके ऊपर जाती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका पहले एग्जांपल दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे उस एग्जांपल को और समझेंगे कैसे कैसे है। तो सबसे पहले मैं उस एग्जांपल को आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लगभग 7 मार्च के आसपास ये फ्राइडे का दिन था। इस दिन कैंडल मार्केट क्लोज होता है और यह रेड कलर में क्लोज होता है। तो हमारा वीकली प्रोफाइल कब से शुरू होता है, वीकली प्रोफाइल हमारा मंडे से शुरू होता है। तो हम लोगों ने पहला जो वीकली प्रोफाइल पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें यही था कि मंडे का जो कैंडल है वो रेड क्लोज होना चाहिए, उसके बाद के सभी कैंडल में एक्सपेंशन आना चाहिए, और जो फ्राइडे का कैंडल वो रेड कलर में या उसको डोजी में कन्वर्ट होकर क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो 10 मार्च के दिन, इस दिन में कैंडल ओपन होती है मंडे को ओपन होके यह एक फेक मोमेंटम करती है पहले, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर लो बनाती है, लो बनाने के बाद क्लोज कर देती है। अब हमारा सारा खेल कहाँ से शुरू होता है, हमारा सारा खेल शुरू होता है हमारे ट्यूसडे दिन से। ट्यूसडे दिन के दिन होता क्या है, यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद वो सबसे पहले आती है, इसका जो है मंडे वाली कैंडल का लिक्विडिटी ले लेती है। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर एमएसएस करती, एमएसएस करने के बाद अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यह इसके ऊपर क्लोज हो जाती है। यानी कि अब हमारा जो यहाँ से वीकली प्रोफाइल है बनना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद हमारा जो मंडे और ट्यूसडे वाला दिन था वो कंप्लीट हो गया। इस दिन आप लोग इसको यहाँ से एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से या यहाँ से जो लिक्विडिटी इसको डन होने के बाद आप लोग एमएसएस पर ट्रेड ले सकते थे 5 मिनट के एमएसएस पर। अब हमारा काम शुरू होता है, 2 दिन तो कंप्लीट हो गया, तीसरे दिन में हम लोग अगर 2 दिन ट्रेड नहीं कर पाए या ट्यूसडे को ट्रेड नहीं कर पाए तो बुधवार के दिन हम लोग क्या करना रहता है। बुधवार के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी कोई कैंडल ओपन होती है तो वो पहले लगभग फेक मोमेंटम करती है, फेक मोमेंटम करने के बाद ही वह ऊपर जाती है। यहाँ पर होता क्या है देखिए, वेडनेसडे वाली कैंडल ओपन होने के बाद यहाँ से एक फेक मोमेंटम करती है। फेक मोमेंटम करने के बाद अगर आपने इस दोनों दिन ट्रेड नहीं लिया है, ट्रेड लेके क्लोज कर दिया है, इस दिन करना क्या रहता है, जैसे ही मार्केट ओपन होती है फेक मोमेंटम करती है, वहां पर आप लोगों को एमएसएस देखना होगा।
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ पर एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी रहता है वहीं से टैप होकर मार्केट ऊपर जाता है। अगर यह सब कुछ नहीं है तो वहाँ पर लिक्विडिटी रहती है, लिक्विडिटी को लेकर यह ऊपर जाता है 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर हमारा था लगभग कोई पीवाई था, यहाँ पर टैप करती है एमएसएस करके, फिर एक्सपेंशन दे देती है। एक्सपेंशन देने के बाद यहाँ पर हाई बनाती है और यहाँ पर आके क्लोज हो जाती है। क्लोज होने के बाद यहाँ पर जैसे हमारा थर्सडे वाली कैंडल ओपन होती है, थोड़ा सा देख सकते हो आप लोग फेक मोमेंटम करती है, फिर उसके बाद किसी को बैठने के लिए टाइम नहीं देती है, डायरेक्ट यहाँ से एक्सपेंशन हो जाता है। थर्सडे के दिन पूरा आप लोग देख सकते हो कितने पिप का, लगभग मैं आप लोगों को बताता हूँ कितने पिप्स का मोमेंटम था एक दिन में, 550 पिप का। हमारे हिसाब से लगता है इस दिन कोई न्यूज वगैरह रही होगी। अब यहाँ पर क्या होता है फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उस दिन लोगों की प्रॉफिट बुकिंग चलती है। अब प्रॉफिट बुकिंग में क्या होता है, सप्लाई मार्केट में ज़्यादा आता है, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा आता है तो मार्केट गिरता है, क्योंकि उस दिन कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है खरीदने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इस तरीके से कैंडल बनाकर नीचे साइड में रेड नहीं बनाई है, लेकिन रेड क्लोज होने वाली ही थी, मार्केट क्लोज हो गया। अब मैंने आप लोगों को बता दिया पहला प्रोफाइल कैसे वर्क करता है। पहले मंडे के दिन जो कैंडल होती है वो फेक मोमेंटम करके रेड क्लोज करती है, उसके बाद हमारा रियल डे शुरू होता है। हम लोगों को मंडे से ट्यूसडे से ट्रेड लेना रहता है। अब मैं आप लोगों को चलिए दिखाता हूँ इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। सो आप लोग यहाँ पर देखिए मंडे को यह कैंडल ओपन होती है, फिर यहाँ पर फेक मोमेंटम करती है। हाँ, यहाँ पर देखिए कैंडल ओपन होती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेंगे। उन लोगों को पता है, उन लोगों को क्या दिक्कत क्या है, उन लोगों को बायस कंफर्म नहीं रहता। बायस जिसका जिसका कंफर्म नहीं रहेगा वो ऐसे ही ट्रैप होते रहेगा। उन लोगों ने यहाँ पर बाई किया एमएसएस करने के बाद, फिर यहाँ से इतना ये हाई लगाया। अब लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रीडी होते चले जाते हैं, सोचते हैं मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन उन्होंने इस ऑर्डर ब्लॉक का ध्यान नहीं दिया। फिर होता क्या है, धीरे से यहाँ से बहुत बड़ी कैंडल बनती है मंडे के दिन। अब हमारा स्टार्ट होता है ट्यूसडे का दिन। हमारा यहाँ पे 30 मिनट का टाइमिंग है, आप लोग यहाँ पर 5 मिनट के टाइमिंग के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। मैं 30 मिनट के हिसाब से देख रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दिया क्योंकि हमको खोजने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ पर देखो आप लोग मंडे को ये वीकली प्रोफाइल स्टार्ट होती है, यहाँ पे फेक मोमेंटम आता है और एमएसएस भी होता है। इसके बाद हमारा ये ट्यूसडे वाला पूरा पोर्शन है, इसके बाद हमारा वेडनेसडे वाला है, ये थर्सडे वाला है, ये वाला फ्राइडे वाला है। अब चलिए मैं अब आप लोगों को इस पर सिखाता हूँ कैसे ट्रेड लेना है। देखिए जो मैं इसको बताऊंगा इसी के अपोजिट हमारा बियरिश में होगा, और ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी तरीके से हर प्रोफाइल पर आप लोगों को ट्रेड लेना होगा। जो मैं 3 टाइप्स का प्रोफाइल बताया हूँ, मैं सब पे एग्जाम्पल नहीं दूंगा, इसी पे बता देता हूँ इस तरीके से कैसे आप लोगों को कैच करना होगा, क्योंकि मैं सबको एग्जाम्पल देने लगूंगा तो वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक हाई टाइम फ्रेम का हमारे पास एक पीओआई है। इस पे मंडे की कैंडल आती है, टैप करती है और यहाँ पर एमएसएस कर देती है। एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो ट्रेंड है वह चेंज होने वाला है। यहाँ पर जैसे इसने एमएसएस किया, अब इस पे हम लोगों को ट्रेड लेने के लिए सिंपली करना क्या होगा, हम लोगों को यहाँ पर एक पीओआई को फाइंड करना होगा। जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया या हमारा एफईजी हो गया। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ में मिलते हैं तो हमारा जो यह ट्रेड होता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है और एक एफईजी भी है। तो मैं यहाँ से इसको मार्क कर देता हूँ। देखिए हम लोग इसको 30 मिनट पे देख रहे हैं, इसलिए से क्या होगा, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा आएगा। अगर हम इसको 5 मिनट 10 मिनट में देखेंगे तो स्टॉप लॉस भी छोटा आएगा और आप लोगों को एंट्री भी बड़ी मिलेगी। हमारा ये प्रीमियम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू का हमारा जो प्लान है प्रीमियम वाला नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को 30 मिनट पे शो कर रहा हूँ। इसके बाद अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मार्केट आता है, इसको इस पीओआई पे टैप करता है और फिर इसके बाद यह ऊपर जाता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ कितना आप लोगों को आरआर मिल रहा है। आप लोग इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आप लोगों को स्टॉप लॉस को रखना होगा। अगर आप लोग 5 मिनट पे जाओगे तो ये सब कुछ छोटा हो जाएगा जो आप लोगों का स्टॉप लॉस है, और आपका जो आरआर है और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो 72 पिप्स का एसएलआर है और आरआर कितना मिल रहा है, 1:3 मिल रहा है, लगभग 271 पिप मिल रहा है।
अब हमारा मंडे का ट्यूसडे का काम हो गया, अब हम लोग जाएंगे तो वेडनेसडे में आप लोग सबसे पहले देखो इधर पूरा लिक्विडिटी है, क्योंकि मार्केट इसी साइडवेज में घूम रहा है। जब साइडवेज में मार्केट रहता है तो ऊपर और नीचे दोनों लोगों का स्टॉप लॉस रहता है, जिसको हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन होता है नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पर सबका स्टॉप लॉस खत्म कर देता है, जो जो लोगों ने यहाँ पे डाला था। इसके बाद कुछ लोगों का पेंडिंग रह गया होगा, जो लोग इस कैंडल के नीचे डाले होंगे। अब क्या होता है, इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट ऊपर जाने के बाद क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मार्केट जैसे ही ये ऊपर जाता है, यहाँ पर EMSS करता है। यहाँ पर हम लोग इस कैंडल को यहाँ पर लगा देते हैं। MSS करने के बाद अब आप लोगों को क्या देखना होगा, MSS करने के बाद अब आप लोगों को रिसेंट का POI देखना होगा, ऑर्डर ब्लॉक देखना होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे अभी नीचे का हमारा जो लिक्विडिटी है वो क्लियर हुआ है कि नहीं। यहाँ पर लिक्विडिटी क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग इधर से ट्रेड लेने के लिए अब इसके बाद हम लोगों को FVG या ऑर्डर ब्लॉक सबको देखना होगा। हमारे पास आप लोग देख सकते हैं एक FVG है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम लोग यहाँ से इसको मार्क कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे मार्केट आएगा, टैप करेगा, फिर वापस चला जाएगा। हम लोग यही समझ गए थे कि हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से आसानी से लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे रेसल हम लोगों का बड़ा आएगा, उसी के हिसाब से हमारा बोलते हैं क्या RR भी ज़्यादा मिलेगा। देखो 81 समथिंग मिल रहा है। हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखना है। और RR कितना मिला, 400 पिप मिला। 1:2 कितना मिल रहा है, 1:4 मिल रहा है। अब हमारा काम मंडे वाला पूरा हो गया। सॉरी कौन सा डे है, वेडनेसडे वाला पूरा हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट डे में जाएंगे। कौन सा नेक्स्ट डे, हमारा थर्सडे है। थर्सडे में हुआ क्या, सबसे पहले मार्केट यहाँ 12 बजे ओपन होती है, उसके बाद फेक मोमेंटम करती है। फेक मोमेंटम करने के बाद यहाँ पर मार्केट MSS कर देती है। MSS करने के बाद हम लोग ये कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ से हमारा जो ट्रेड है वो चेंज हो चुका है। तो हम रिसेंट का POI देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास FVG भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं बड़े टाइम पर एनालिसिस कर रहा हूँ, इसकी वजह से हमारा जो SL है वो बड़ा आ रहा है। यही हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो हमारा SL भी छोटा हो जाएगा और RR बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जैसे मार्केट अगर इस FAG को टैप करता है तो इसके बाद मार्केट में एक्सपेंशन आ जाता है। और आप लोग देखो यहाँ से मार्केट कितना दूर तक जाता है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें कितना RR आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर लगभग 80-90 पिप का SL आ रहा है और RR देखो 460, लगभग 1:5 का हो जा रहा है। अब मैं आप लोगों को बताया हूँ कि कौन से डे ट्रेड नहीं करना है। फ्राइडे के दिन भी आप लोगों को ट्रेड नहीं करना होता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की प्रॉफिट बुकिंग आती है, जिसकी वजह से मार्केट में यह कंफर्म नहीं हो पाता है कि मार्केट किस साइड जाएगी। तो मैंने आप लोगों को एक वीकली प्रोफाइल को कंफर्म कर दिया। ठीक इसी तरीके से मैं अब आप लोगों को 1 डे के टाइम फ्रेम पर जो दूसरा बियरिश मॉडल है वो समझा देता हूँ। तो अब तक मैंने आप लोगों को इसको समझा दिया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को ये वाला जो बियरिश वाला है इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मंडे को मार्केट ग्रीन रहती है और उसके बाद धीरे धीरे फॉल करना शुरू कर देती है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारा फ्राइडे का मार्केट क्लोज हुआ। यहाँ पर ये जो फ्राइडे वाली कैंडल है यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग हुई। इसके बाद जैसे ही मंडे की कैंडल ओपन होती है, यह एक लो बना देती है। लो बनाने के बाद इसके ऊपर यह जाती है और यहाँ पे क्लोज हो जाती है। अब हम लोग करना क्या है, हम लोग यहाँ पर 2 ही तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ या तो स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले सकते हैं। हम लोगों तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ से अगले दिन तक यह मार्केट नीचे रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया और इसके आजू बाजू में कोई भी POI वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप लोग देखो क्या होता है, नेक्स्ट डे ट्यूसडे के दिन ट्रेड होता है, वैसे ही वेडनेसडे के दिन भी मार्केट नीचे गिरता है और थर्सडे के भी नीचे गिरता है और फ्राइडे के भी दिन नीचे गिरता है। यह हमेशा रेड ही देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप लोग इस वाले OHLC को कैप्चर कर सकते हो। अब चलो मैं अब आप लोगों को दूसरा वाला समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसमें आप लोगों को ट्रेड लेना नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा यह प्रीमियम वर्जन नहीं है। नहीं मैं आपको इसको भी सिखा देता कैसे इस पूरे पोर्शन को कैप्चर करना है। जैसे मैंने इस वाले कैप बताया है, ठीक इसी तरीके से इसको भी करना होगा। अब मैं आप लोगों को दूसरा वाला प्रोफाइल बताता हूँ, जिसमें क्या है, मिडवीक वीकली प्रोफाइल, जिसमें
मंडे और ट्यूजडे को कैंडल ग्रीन क्लोज होती है, फिर उसके बाद ये वाली जो 3 कैंडल है यह रेड क्लोज होती है। तो चलिए मैं आप लोग इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो फाइनली मैं अब आप लोगों को ये वाला समझाने जा रहा हूँ जिसमें मंडे और ट्यूसडे दोनों ग्रीन में क्लोज होंगे। तो यहाँ पर देखो मंडे वाली कैंडल ओपन होती है, यह ग्रीन बनाती है, और ट्यूसडे वाली कैंडल भी ओपन होके ग्रीन ही बनाती है। अब यहाँ पर एक 4 घंटे का पीओआई रहेगा या कोई फिब का लेवल रहेगा जिससे यह गिरेगा। अब आप लोग करना क्या देखना है, जब तक इसका लिक्विडिटी नहीं ले लेती उसके बाद तो ये गिरने वाली नहीं है। जैसे ही इसकी लिक्विडिटी लेगी यहाँ पर एमएसएस करेगा, उसके बाद अब आप लोगों को ट्रेड लेना है और पूरा वीक तक होल्ड करना है। देखिए मंडे को इसने क्या कर दिया, मंडे को ट्यूसडे को इसने ग्रीन में क्लोज किया। अब यहाँ से आप लोग देखो वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को ये लगातार गिरते जा रहा है। इस तरीके से आप लोग हमारा जो मिड वीक वाला था इसको आप लोग कैप्चर कर सकते हो। अब हमारे पास लास्ट वाला प्रोफाइल बचा है जिसमें क्या होता है कंसोलिडेशन रिवर्सल वीकली प्रोफाइल। तो चलिए मैं आप लोग इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। जो मैंने शुरू में बताया था उसी तरीके से सब में ट्रेड लेना है। बहुत सारे लोगों को ट्रेड लेने में प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर आती तो आप लोग कमेंट करो, मैं उसमें भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो मैंने पहले में बताया उसी तरीके से हर चीज़ को कैप्चर करना होता है। तो चलिए मैं आप लोगों का इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो आप लोग 27 जनवरी को क्या होता है, ये मार्केट पूरा ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग ओके। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ आता है ट्रेंड करता है लेकिन कुछ टाइम तक यहाँ तक आके कंसोलिडेट करने लगता है। अब हुआ क्या, हम लोगों को देखना है इस वाले, अगर आप लोग इस प्रोफाइल पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग इसको देखो, मंडे को इसने रेड क्लोज किया, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे अब सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट अप जाने वाला। नेक्स्ट डे क्या होता है, ट्यूसडे वाला कैंडल ओपन होता है लेकिन इसके इनसाइड में रह जाता है, ना ऊपर का लिक्विडिटी ले पाता ना नीचे का स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक टैप कर पाता है। नहीं, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक टैप किया है, इसकी वजह से ऊपर गया है। अब क्या होता है फिर वेडनेसडे के दिन क्या होता है, मार्केट ओपन होते ही गिर जाती है, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल में क्लोज कर देती है। फिर नेक्स्ट काम हमारा शुरू होता है अगले दिन से, जैसे थर्सडे ओपन होता है तो हम लोग यहाँ से थर्सडे और फ्राइडे को आसानी से इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं इस प्रोफाइल की वजह से। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कैसे इनको कैप्चर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ समझाने में आप लोग कामयाब रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहां पर मैं आप लोगों को यह पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइए, मैं आप लोगों को जरूर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।